हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एमिश। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों में जो है राइट टू फंडामेंटल राइट्स में हमने जो है राइट टू इक्वलिटी को डिस्कस किया था। आज हम राइट टू फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राइट टू फ्रीडम, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पार्ट 3 में जो है सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पार्ट 3 में, ठीक है, जिसमें हमने राइट टू इक्वलिटी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि आर्टिकल 14 to 18 था। अब हम जो है राइट टू फ्रीडम करेंगे डिस्कस। ये हमारा जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 में इसका जो है डिस्कशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 19 है इसमें हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो वो 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? सबसे पहले तो हमारी जो स्वतंत्रता है वह है वाक की अभिव्यक्ति, यानी कि हम जो भी चाहे अपनी बात को रख सकते हैं, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये होता है वाक की अभिव्यक्ति का अधिकार। सेकंड है सम्मेलन का अधिकार। आप कोई भी सम्मेलन कहीं पर भी कर सकते हैं, बस वो जो सम्मेलन आप करेंगे वो राष्ट्र के हित में होना चाहिए, राष्ट्र के विपक्ष में नहीं होना चाहिए। तो इस सम्मेलन का अधिकार भी जो है हमें अनुच्छेद 19 के द्वारा दिया गया है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, तो आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं। थर्ड में है संगठन बनाने का अधिकार। आप कोई भी जो भी राष्ट्र के हित में हो संगठन बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे संगठन हमारे बन रहे हैं इस टाइम, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, इस टाइप से आपके बजरंग दल, इस टाइप के जो संगठन है, आप कोई भी संगठन जो समाज के हित के लिए हो वो आप संगठन बना सकते हैं। ये आपको स्वतंत्रता है संगठन बनाने की। आप देश के किसी भी भाग में, देश के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, यह स्वतंत्रता भी आपको दी गई है। देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, यह भी आर्टिकल 19 में बताया गया है कि आप किसी भी देश के किसी भी पार्ट में, मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हैं। पहले ऐसा था कि आप जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे, बट अब जो है वहाँ पे भी आर्टिकल 370 हटा दिया गया, तो आप वहाँ भी कोई भी रह सकता है जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑल कंट्री में आप कहीं भी जहाँ आपका मन चाहे आप वहाँ रह सकते हैं। 5 नंबर में जिसमें जो स्वतंत्रता दी गई है, निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी आप बिना रोक टोक के पूरे कंट्री में कहीं भी टहल सकते हैं। निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि आपसे लोग देखा है कंट्री टूर करते हैं या फिर किसी भी स्टेट में आप जाकर घूमना चाह रहे हैं तो आप घूम सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है, ना ही कोई इसके लिए पासपोर्ट लगता है, यानी कि आप निर्बाध कहीं भी आ जा सकते हैं, निर्बाध बिना बैरियर के। मतलब 6 नंबर में इसमें जो स्वतंत्रता दी गई है वो है किसी भी स्थान पर जाकर आप व्यवसाय कर सकते हैं। पूरे देश में कहीं भी आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे या फिर आप जो करना चाहते हो। पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये जो आर्टिकल 19 हमारा है इसमें जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। इसमें पहली क्या है, हमारी वाक की अभिव्यक्ति। आप अपनी किसी भी बात को चाहे गवर्नमेंट के सामने या फिर किसी संस्था से या फिर जहां भी आप अपनी बात को रखना चाहते हैं रख सकते हैं। सेकंड है सम्मेलन करने का अधिकार, ये भी स्वतंत्रता है, आप कोई भी सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, कोई भी संगठन आप बना सकते हैं जो देश के हित में होना चाहिए। देश के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, जहाँ आप रहना चाहते हैं वहाँ रह सकते हैं। बिना रोक टोक के आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट है हमारा, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट्स सारे बताए गए हैं, जिसमें 19 to 20 जो है राइट टू फ्रीडम के बारे में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट 5 नंबर हमारा हो गया निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता। 6 नंबर है पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार जिस पार्ट में चाहे आप मध्य प्रदेश में करना चाहे, हरियाणा, गुजरात, कोई भी स्टेट में आप करना चाहें तो पूरे देश में कहीं भी कर सकते हैं। ये था आर्टिकल 19 हमारा। अब है आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? यह अपराधों के लिए
के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, संबंध में संरक्षण का अधिकार। ये जो आर्टिकल 20 है ये क्या कहता है, अपराधों के लिए, जैसे आपने कोई भी क्राइम किया है तो उस क्राइम के लिए उस टाइम पे जिस टाइम आपने क्राइम किया है उसी के हिसाब से ये आपको सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि अभी नया कानून बन गया तो उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी। जब आपने क्राइम किया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सज़ा दी जाएगी, चाहे उसका फैसला जो है 10 साल बाद हो चाहे 20 साल बाद हो, लेकिन आपको सज़ा उसी टाइम के हिसाब से दी जाएगी जिस टाइम आपने क्राइम किया था। आपको किस लिए अरेस्ट किया गया है, आपने क्राइम किया है, उसके लिए सारे प्रूफ्स जो हैं वो भी अदालत में साबित किए जाएंगे। अगर आप अपराध सिद्ध होते हैं आप अपने लिए वकील कर सकते हैं, आपको ये सब हेल्प जो है गवर्नमेंट भी करती है। तो ये जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि अगर हमने कोई भी क्राइम किया है तो उसके संबंध में अपने बचाव के लिए जो भी हमें करना है वो हम कर सकते हैं। ये अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है आर्टिकल 20 के अंतर्गत। आइए आप डिस्कस करते हैं आर्टिकल 21। अब हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 21 में क्या है। तो अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो हमारा आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह आपातकाल लागू होने पर भी यह जो है इसको कोई भी हटा नहीं सकता है। आपका जो आर्टिकल 20 था एक अपराधों के दोष संबंधी के संरक्षण में जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों अधिकार हमारे आपातकाल में भी लागू रहते हैं। इनको छोड़कर जितने भी आपके अधिकार हैं जो 14 से लेकर 35 तक जिनको डिस्कशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपातकाल इमरजेंसी लगती है तो वो सारे हट जाते हैं। बस आर्टिकल 20 और 21 फिर भी अप्लाई रहता है। आर्टिकल 20 क्या था, दोष सिद्धि के संरक्षण में संबंध में जो है संरक्षण का अधिकार, और 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह क्या है, यह एक टाइप से आप कह सकते हैं जीने का अधिकार देता है हमें। ठीक है, बिना विधि के कोई किसी की जान नहीं ले सकता है। कभी आप देखते हैं अगर कोई किसी का मर्डर करता है या फिर सुसाइड करता है, वैसे तो सुसाइड पर भी होता है बट सुसाइड में क्या तो इंसान ही चलाता तो किसको सजा दी जाएगी, लेकिन मर्डर करने पर अगर आप किसी की जीवन या जान ले रहे हैं तो आपके ऊपर जो है केस किया जाता है। तो यह होता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कि बिना विधि के सरकार भी चाहे तो किसी को ऐसे फांसी नहीं दे सकती है। इसको लॉ रूल अप्लाई करना पड़ेगा, उसने अगर कोई क्राइम किया है उसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, फिर जाके ही उसको फांसी या फिर कोई भी सजा दी जाती है। तो ये होता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि जीवन जीने का अधिकार। इसमें आपका जो है निद्रा का अधिकार भी शामिल किया गया है, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, निद्रा का अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल 21 जो है इसमें अनुच्छेद 21 का शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21A या 21 का भी इसी को बोलते हैं। इसमें जो है सन 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन जो किया गया है, 86वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो है इसमें बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन था वो इसके द्वारा लागू किया गया, जो कि 21A में वर्णन किया गया है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, ये जो शिक्षा का अधिकार है क्या कहता है कि जिसकी बच्चे की उम्र 6 साल से 14 साल के बीच में, 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक कोई भी आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे कोई आपसे फीस नहीं लेगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 21A में इसको शामिल किया गया सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके इसको जो है एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। और नेक्स्ट है इसमें 21A यक्का भी इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें जो है अभी हाल ही में निजता का अधिकार भी शामिल किया गया है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, इसको भी अब 21A में शामिल कर लिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, शिक्षा का अधिकार 21A में है, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है। और 21 जो है मूल संविधान में क्या था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 में था।
21A या का इसको बोल देंगे। तो इसमें जो है 86वां संविधान संशोधन के अनुसार जो है शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, और अभी हाल ही में इसमें निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी को भी आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया है। तो ये था 21। अब है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है ये डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। संरक्षण का अधिकार, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का अधिकार का तात्पर्य यह है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि उसने क्या किया है, उसका जुर्म बताए बिना आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वह अपने लिए वकील से परामर्श करने के लिए, उससे जो है सलाह लेने के लिए वह अपने लिए वकील की व्यवस्था कर सकता है, उससे सलाह ले सकता है, और 24 घंटे के अंदर इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। यह जो है फंडामेंटल राइट है हमारा। कोई भी जो भी जिसने क्राइम किया है या नहीं किया है, अगर आपने इसको गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर इसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 में दिया गया है, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का अधिकार। तो जो है ये हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार था ये कहाँ से था, आर्टिकल 19 to 22 इसका डिस्कशन किया गया है, पार्ट 3 में है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल द एजुकेशन लैंग्वेज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।